लास्ट ईयर तक मैंने 20 टन तो भी माल निकाला है लगभग। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम है अभिजीत देवरे। मेरा यहाँ पे अंजीर का बाग आप देख ही रहे हो। ये लगभग 4 एकड़ में मैंने बाग लगाया है। बाग को लगा के फिलहाल मेरे को अभी 5 साल हो गए। 2 लाइन के अंतर है 14 फीट का, पेड़ टू पेड़ का डिस्टेंस है मेरा 10 का। तो शुरुआत में हमारे पास अंजीर बहुत ही कम थे। मेरे 1-2 दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि अंजीर का पीक अच्छा है, सिर्फ उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि अपना जो पशु उसको खा लेते हैं जब वो पकता है। तब उसकी केयर लेने के लिए थोड़ा सा लोग कम लगाते थे, लेकिन अभी उसके भी सोल्यूशन निकल गए। अंजीर शुरुआत में मैंने जब लगाया उसके बाद 1 साल तक मैंने फल उस पर लिए नहीं थे। फल लगने के, लेकिन हम लोग उसको निकाल लेने के। हमारा पहले मेन उद्देश्य था कि उसकी काड़ी अच्छी हो। काड़ी अच्छी होता है तो फिर पेड़ अच्छा डेवलप होता है। शुरुआत में गड्ढे खंदे, गड्ढों के अंदर एक पार्टी शेनखत, उसके बाद सुपर फॉस्फेट, निम्बोली पेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट उतना भर के थाइमेट डाल दिया था, क्योंकि शेनखत के अंदर जो बारीक कीड़े रहते वो उसकी मूली जो रहती, मूली को कभी कभी नुकसान पहुंचाती थी। इसलिए थाइमेट डाल के उसको सब मिक्स करके थोड़ा 2 दिन उसको गीला होने दिया। 2-3 दिन गीला होने के बाद फिर बाद में हमने उसके अंदर पौधे लगाए। तो पौधे लगाने के बाद उस पर केयर सिर्फ इतना था कि पौधों को रेगुलर पानी वाटरिंग रेगुलर रहना चाहिए था। वो हम लोग खबरदारी लेते थे। जो ड्राई फ्रूट वाला अंजीर रहता है वो एक अलग वैरायटी है। मेरा जो है वो उसको बोलते हैं पूना अंजीर। उसके अंदर शुरुआत में वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं आती है, लेकिन एक बार उसकी मूली डेवलप होने के बाद सिर्फ शुरुआत में कैनोपी अच्छी डेवलप करने के लिए हमने उसकी कटिंग की, टॉपिंग करने लगती है। वो कैनोपी डेवलप होने के बाद उसको लगभग दूसरे साल से फल आना चालू हो गया। जून जुलाई तक हम लोग उसको पानी नहीं देते थे। ऊपर का जब बारिश चालू हो गया तब अपना ड्रिप से अपन पानी देना और फर्टिगेशन करना, ये प्रोसेस चालू करते थे। एक बार पानी देने के बाद पूरी जो काड़ी रहती है, काड़ी के आजू बाजू में पत्ती निकल के आती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये काड़ी जब छोटी रहती है तो यहाँ पे ये पत्ती निकल के आती है। पत्ती के बगल में ही यहाँ पे अपने को ये फल देखने मिलता है शुरुआत में। तो फल जब छोटा रहता है इनिशियल स्टेज में, तो अपने को वहाँ पे कीटकनाशक, बुरशीनाशक जो लेते हैं हमेशा, इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड दोनों यूज़ करना है। उसके बाद जैसे जैसे ये टहनी बढ़ती जाएगी अपने को ये शुरुआत से 10 फल या 10 पत्ती रखने के बाद ऊपर टॉपिंग करना रहता है, और हर पत्ती के बगल में फल निकलता है। तो ये टॉपिंग होने के बाद यहाँ पे वो प्रोसेस बंद हो जाती है आगे बढ़ने की, और नीचे के फल को पक्का होना चालू हो जाता है। तो ये हिसाब से किया है। तो धीरे धीरे अभी मेरा बाग 4 साल का हो गया है। 4 साल के बाद मेरे को उसके अंदर प्रोडक्ट अच्छा आ रहा है। वो उसमें लगभग एक झाड़ के ऊपर लगभग अभी आप ये जो लोड देख रहे हो, ये लोड धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, और एक झाड़ के ऊपर लगभग मेरे 4 से 5 कैरेट तो भी 1 महीने के अंदर निकलती है। वो हिसाब से मुझे ये बाग अच्छा लगता है, और मैं यही अभी डेवलप करने वाला हूँ और नया बाग भी लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये लाइफ पेड़ की रहती है 10 साल। 10 साल तक उसके अंदर मतलब पेड़ को एक तो नीचे स्टेम बोरर बोलते हैं, वो लगना चालू हो जाता है। वो पेड़ को सब खराब कर देता है। 10 साल के बाद इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तब तक नया प्लांट या नया प्लॉट तब तक डेवलप कर सकते हैं। देखो अभी तांबेरा करके जो रोग है, आपको बता सकता हूँ मैं कि पेड़ के ऊपर लाल कलर की ऐसे थोड़े छोटे छोटे दाग आते हैं। वो लाल कलर के दाग आते हैं, उसको तांबेरा बोलते हैं। कॉपर कंटेनिंग फंगिसाइड यूज़ करना पड़ता है। वो भी बारिश के पहले थोड़ा यूज़ करना पड़ता है। मतलब बारिश का जैसे एनवायरनमेंट हो जाता है तो एयर में फंगस आना चालू हो जाता है, उसके पहले अपने को प्रिवेंटिव मारना पड़ता है। और दूसरी बात, स्टेम बोरर का जो अटैक रहता है वो धूप काल में भी आ सकता है और बारिश की शुरुआत में भी आ सकता है। तो पहले ही अपने को स्टेम को कॉपर, मोरचूत और क्लोरपायरीफॉस का पेस्टिंग करके वो अपना स्टेम बोरर का आना अपनों को प्रिवेंट कर सकते हैं। पानी शुरुआत में पेड़ पे जब माल रहता है
तो शुरुआत में मॉर्निंग में 2 घंटा और इवनिंग में अगर लगा तो 1 या आधा घंटा अपने मिट्टी के हिसाब से, जितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मिट्टी का वो हिसाब से अपने को शाम में अगर देना पड़ता है तो। नहीं तो जनरली वापसा कंडीशन देखने के बाद ही 2-2 घंटे या 3-3 घंटे के ऊपर पानी दे सकते। लगभग मेरा ड्रिपर अभी 16 लीटर का है। 16 लीटर 16 और दोनों जगह पे 16-16 लीटर पड़ता है पानी। तो 2 घंटा मैं पानी देता हूँ। नेक्स्ट डे मैं मोटर चालू करने से पहले देख लेता हूँ वहाँ पे अगर वापसा कंडीशन रहेगा तो ही चालू करता हूँ, नहीं तो फिर नहीं देता हूँ। क्योंकि ये एनवायरनमेंट ऐसा है, यहाँ पे पूरा सूरज भी नीचे तक जाता नहीं और पानी का इवोपरेशन भी होता नहीं। वाटर इनटेक झाड़ के तरफ से तभी होता है जब सनलाइट ज़्यादा हो, तो ही झाड़ वाटर इनटेक लेता है। और ज़्यादा पानी देने से मूली का काम भी कम हो जाता है, इसलिए पानी का अपने को रेगुलेशन देखना पड़ता है। कम से कम वापसा कंडीशन में तो ही देना पड़ता है। लगाने के बाद दूसरे साल से अपन उस पे ऊपर उत्पन्न लेते हैं। कटिंग वगैरह प्रूनिंग लगती है उसकी रेगुलरली। 1 साल में 2 बार उसका फ्रूटिंग ले सकते हैं। एक बार बारिश में ले सकते हैं और एक बार धूप में ले सकते हैं। धूप में इतना ही है कि उसको केयर ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि बर्ड्स का अटैक ज़्यादा होता है वो टाइम पे। और बर्ड्स का अटैक प्रिवेंट करने के लिए अपने को एक तो वहाँ पे एक लाइट रिफ्लेक्टर की पत्ती आती है, छोटी रिबिन, वो लगानी पड़ती है। या खेत में अपने को एक मशीन आता है, उसके अंदर आवाज़ आता है जिससे वो बर्ड रिपेलेंट हो जाता है। बर्ड का अटैक ज़्यादा उनाड़ी बाहर में ज़्यादा आता है। और वही अगर देखेंगे कि बारिश के सीज़न में इतना बर्ड नहीं आते, क्योंकि आजू बाजू में जो खाद्य रहते हैं तो बर्ड वहाँ पे अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाता है। मतलब ज्वारी रहती है, बाजरी रहती है या मक्की रहती है, बर्ड्स वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए बारिश में ज़्यादा बर्ड्स का प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन धूप में आता है। एक बार फ्रूटिंग चालू होने के बाद लगभग 4 महीने तक अपना फ्रूटिंग स्टेज चलता है। वो भी अपने को फल हर रोज़ या 1 दिन आड़ निकालना पड़ता है। अगर ज़्यादा देर तक अपन वो फल झाड़ पे रखते हैं तो उसके अंदर एक प्रकार का वो मऊपना के वो थोड़ा सा गिरने जैसा हालत हो जाती है, या अपने को हाथ में वो आता नहीं है। उसको टाइम टू टाइम निकालना पड़ता है। लगभग 1 दिन के बाद, एक अल्टरनेट डे के बाद निकालना पड़ता है। टनेज का ऐसा है कि जैसे जैसा पेड़ बढ़ता है वैसे टनेज में बढ़ोतरी होती है। फिर भी लास्ट ईयर तक मैंने 20 टन तो भी माल निकाला है लगभग। वेस्टेज भी जाता है उसके अंदर। जब फल ज़्यादा पक जाते हैं वो वेस्टेज में लेना पड़ता है, और जो फल को डंक मारता है पक्षी वो वेस्टेज में जाता है। लेकिन फिर भी वेस्टेज निकाल के अच्छा मेरे को माल आया है।